दोस्तों, आज फिर से क्लास लेकर आ गए बिजनेस स्टडी का, क्लास 12 बिजनेस स्टडी का क्लास लेकर आ गए हैं। चैप्टर फर्स्ट का जो अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है क्लास? तो राधे राधे सभी को, और क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्या है देखते हैं। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, किसके पहले हमने देखा होगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखा होगा पिछले क्लास में। तो ठीक है, तो आज क्लास में देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं। हम कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या मैनेजमेंट साइंस है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो हम नेचर की बात करें मैनेजमेंट है किस तरह का, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, क्या मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं। तो हम आर्ट की फीचर को देख लेते हैं, फिर मैनेजमेंट की फीचर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मैच करेगा तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो देखते हैं कि मैनेजमेंट इज आर्ट का फीचर पहला क्या कहता है कि सिस्टमैटिक थेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। थेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज में, यानी आपको आर्ट करना है, यानी आर्ट भी करना है, आर्टिस्ट होना बनना है, तभी तो आपके पास क्या होना चाहिए, थेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो जानकारी होगी यानी थेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी क्या करता है कि आपको थेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको मैनेजमेंट करना है, देखना है, तो अपने बारे आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो थेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करता है, आर्ट भी करता है। ठीक है, आधा वाला मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैच कर रहा है। सेकंड आर्ट का फीचर क्या करता है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी अगर आर्ट का जो थेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होगा वो किस पे एप्लीकेबल होगा, खुद पे करना होगा। तो पर्सनलाइज एप्लीकेबल होना चाहिए, यानी खुद पे एप्लीकेबल करता है, यानी जो हम सीखे हैं आर्ट में पढ़े हैं तो वो क्या करेंगे, खुद पे एप्लीकेबल करेंगे, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं। और मैनेजमेंट भी यही करता है कि मैनेजमेंट के बारे में सीखे तो कुछ खुद पे पर्सनलाइज एप्लीकेबल होता है, मैं खुद पे अप्लाई करूंगा कि कैसे काम करता है, वर्क करता है, नहीं करता है, वो मैं देखूंगा। तो दूसरा फीचर भी मैच करता है मैनेजमेंट के फीचर से। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, एप्लीकेबल एप्लीकेशन होता है। तो मैनेजमेंट भी करता है, आर्ट भी करता है। ठीक है, अच्छी बात है। थर्ड देख लेते हैं क्या करता है आर्ट में, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट के फीचर होते हैं वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होते हैं, यानी आर्ट के लिए क्या होता है, बराबर हमें क्या होता है, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा, और अच्छा होता जाएगा, परफेक्ट होते चले जाएंगे उस फील्ड में। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहना और नई नई क्रिएटिविटी, नई नई चीजों को फिर इन्वेंट करते रहना, नई नई चीजों को क्रिएट करते रहना। तो वो तो बार बार प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी करते रहना है। तो आर्ट में मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट भी क्या होता है, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस भी होती रहती है और क्रिएटिविटी होती रहती है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से जो आर्ट के तीनों फीचर है मैनेजमेंट से मैच कर रहा है, तो कह सकते हैं मैनेजमेंट फुल्ली आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, फुल्ली आर्ट है, पूरी तरह से आर्ट कह सकते हैं मैनेजमेंट है, फुल्ली आर्ट। मैनेजमेंट पूरी तरह आर्ट कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे देख लेते हैं, नीचे की बात करें, मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्या साइंस है, क्या मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं। देखते हैं कि साइंस के फीचर क्या करते हैं। तो साइंस में क्या करता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। पहला फीचर यही करता है साइंस का, साइंस के लिए कि आपको सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात, हमने ऊपर भी देखा। मैनेजमेंट भी करता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, अपने पास जानकारी होनी चाहिए उस चीज के लिए। तो ठीक है, तो पहला फीचर तो मैच कर रहा है मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर बोला कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, यानी बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं, वो प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं और वो लैब टेस्टेड होते हैं, लैब में टेस्ट किया जाता है, लैब टेस्टेड होते हैं। ठीक है, लैब में टेस्ट किया जाता है, तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ह्यूमन टेस्टर होते हैं, लैब में टेस्टर नहीं होते हैं। वो ह्यूमन टेस्टर पे, ह्यूमन पे टेस्ट करके प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। बिहेवियरल, ह्यूमन बिहेवियरल होता है वो, प्रिंसिपल इस तरह का लैब में टेस्टर ये सब नहीं बनाया जाता, वो ह्यूमन टेस्टेड होता है, वो बनाता है। ठीक है, और तीसरा बड़ा साइंस में क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह यही प्रिंसिपल लगते हैं, जो प्रिंसिपल बन गया है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वही प्रिंसिपल लगने वाले हैं। साइंस के प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते, वो रिजिड होते हैं।
तो वो बोल रहा है यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, इनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर होता है ह्यूमन की, तो हम कह सकते हैं इसमें कुछ पार्ट मिल रहा है कुछ पार्ट नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं साइंस क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है मैनेजमेंट में, इनएग्जैक्ट साइंस है। यानी फिर उसके सकते हैं सोशल साइंस है, सोशल साइंस कर सकते हैं। यानी साइंस क्या है, सोशल साइंस कहते हैं मैनेजमेंट के आगे सोशल साइंस पार्ट है ये साइंस वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है। मैनेजमेंट प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में भी क्या करता है, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, तो ये भी कहता है हमारा प्रिंसिपल भी यही कहता है कि थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट का था विभाग, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा इसका फीचर बोलता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी हर व्यक्ति प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकता, हर व्यक्ति प्रोफेशन नहीं कर सकता, प्रोफेशनल नहीं बन सकता। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, बोला है कि वही व्यक्ति प्रोफेशनल वर्क कर सकता है जिसके पास उस फील्ड की डिग्री हो, उस फील्ड की जानकारी हो, नॉलेज हो, ट्रेनिंग हो, तो वो वही कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, जबकि मैनेजमेंट सब लोग कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सब लोग कर सकते हैं। तो दूसरा पार्ट तो नहीं मिल रहा है। तीसरा पिक्चर की बात करें तो ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं इसके लिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं। यानी इसके द्वारा क्या होता है, कई प्रोफेशनल एसोसिएशन बनते हैं जहां से क्या होते हैं रजिस्टर्ड एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल एफिलिएटेड होते हैं। फिर इसके बाद क्या होते हैं, फोर्थ पिक्चर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट से क्या होता है कि सर्टिफिकेट देना होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हमें बॉडी जैसे लॉयर बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हमें लेना पड़ता है, वो उसके कोड ऑफ कंडक्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए। मेडिकल के लिए क्या होता है कि जो भी नहीं याद आ रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इसी तरह, क्या उसे सर्टिफाइड होना पड़ता है। और उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है उसके लिए। और अगला है सर्विस मोटिव होता है, मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव होता है। प्रोफेशनल जो वर्क करते हैं उनका मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव होता है। तो ये जो फीचर है सिर्फ इसमें एक ही फीचर देखने को मिल रहा है कि प्रोफेशन में एक ही फीचर देखने को मिल रहा है कि मैनेजमेंट में मिलता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या पूरी तरह प्रोफेशन नहीं है, यानी प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट, ठीक है। तो लेकिन आगे चल के कुछ ना कुछ अगर इसमें चेंजेस होंगे तो प्रोफेशन हम कह सकते हैं। तो हमने देखा कि मैनेजमेंट आर्ट क्या है, फुल्ली है मैनेजमेंट है, जबकि इनएग्जैक्ट साइंस क्या है, इनएग्जैक्ट है, सोशल साइंस कर सकते हैं मैनेजमेंट में है, और प्रोफेशन है ही नहीं। तो ये बस तीन नेचर थे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट देखा, मैनेजमेंट आर्ट, मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट, ठीक क्लास, चैन क्लास।